एनजेडएस हैं Y24, वो कह रहे हैं कि अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। गवर्नमेंट अगर इंस्टॉलमेंट वाला सिस्टम ख़त्म करती हैं तो क्या हिडन चार्जेस का भी इसमें सोल्यूशन होगा? जी शफीक साहब, हिडन चार्जेस का भी कोई सोल्यूशन होगा? ये सर आप बताएं, इसमें मैं इतना वो एक्सपर्ट ही नहीं। देखें, बात इस तरह कैसे है कि सबसे पहले तो अभी तक हम जो चीजें देख रहे हैं उसमें तो हमें बड़ा वाज़ेह बताया जा रहा है कि गवर्नमेंट एक पैकेज तैयार कर रही है जो टैक्स फ्री पैकेज है, और उसमें हर चीज को एकदम से रेगुलाइज करके छोड़ा जाएगा। बल्कि जो डेवलपर है उसके बराह रास्त अकाउंट में आप कस्टमर पे भी नहीं करेगा, आप सरकारी अकाउंट में पे करेंगे और फेज वाइज आगे सरकार पे करेगी डेवलपर को। जिस तरह वो जितना डेवलप करता है, जो भी मामला करता है, इतना पे करेगा। यहां तक तो एक पैकेज के बारे में सुना है, पिछले 2 महीने से उसका जिक्र सुन रहे हैं, और आगे भी इस पैकेज के बारे में यहां तक तो हमने सुना है। यहां से आगे जो है ना, वो जुबैर साहब इस तरह के क्या हिडन चार्जेस के बारे में हुकूमत कुछ कर सकती है? देखिए, जब एक प्लॉट और डेवलपर के दरमियान सरकार आ जाती है, गारंटर आ जाती है, तो मेरे ख्याल में तो ये नहीं होना चाहिए। लेकिन हमारे यहाँ सरकारी इदारों का जो हाल है कि जहां नहीं भी होगी तो वो पैसे लेके करेंगे, ये हमारे यहाँ ये एक बर्बाद करप्शन, हमारे सारे माशरे, हमारी इकोनॉमी, हमारी हर चीज की अगर तबाही हो, बर्बादी हुई है तो करप्शन की वजह से हुई है। और स्पेशली महकमा माल हो और करप्शन ना हो, ये हो ही नहीं सकता। तो हिडन चार्जेस यहाँ पे दरमियान में सरकार है, इसके बावजूद भी पॉसिबल हो सकता है। अगला कमेंट देखिए। मैं छोटा सा आपके सवाल के ऊपर मैं आपको शाबाश दूंगा। आपने मतलब एक अंदर वाली चीज पूछी है और आपने ठीक चीज पूछी है, दुखती रग है। उसकी वजह ये है कि हिडन चार्जेस का तो नहीं, लेकिन जिस वक्त ना फ्लक्चुएशन बहुत ज्यादा हो ना, मतलब आपको कोई पता नहीं मटेरियल की कास्ट आगे साल में उस या 2 साल बाद क्या होगी, या फ्यूल जो है ना, फ्यूल की प्राइसेस, तो वो फिर ये बड़ा प्रॉब्लम है। आपने सही पॉइंट आउट किया है कि मतलब अब अभी अगर एक डेवलपर सोसाइटी लेके आ रहा है तो वो 100% नहीं बता सकता कि 5 साल बाद वो डिलीवर करेगा, तो उस वक्त एस्कुलेशन चार्जेस नहीं, हाँ, हिडन चार्जेस। एस्कुलेशन चार्जेस तो ये है ना कि पेट्रोल महंगा हो गया, डीजल महंगा हो गया, तो ये तो एक जेन्युइन रीजन है। जब 150 पे था, अब 450 रुपए पे है। अब अगर कोई प्रोजेक्ट इसी 400 रुपए पे डीजल रहता है और कोई प्रोजेक्ट मतलब अब अगर कोई एस्कुलेशन चार्जर डेवलपमेंट में इजाफा करता है, तो मेरे ख्याल में हमें उसके साथ और कस्टमर के साथ एग्री करना चाहिए उनके साथ, बिकॉज टू मच हो गया है। शफीक साहब, आप क्या कहते हैं? सर ये कंस्ट्रक्शन में तो एक्सक्लेशन चार्जेस बिल्कुल बढ़ते हैं और होता भी है, लेकिन जहाँ एक जमीन लेकर उन्होंने जमीन ले ली, उसको प्लाट डेवलप करना है, तो वो अपने आने वाले एक्सपेंसेस को उसमें इंक्लूड करके वो डेवलपमेंट स्टार्ट करते हैं, और इसी बेस पे वो प्लॉट की कीमत अनाउंस करके प्लॉट को डेवलप करते हैं, और बाद में वो डेवलपमेंट चार्जेस अगर पहले अनाउंस करते हैं तो फिर तो उसमें चांसेस हो सकते हैं कि बढ़ाएं, लेकिन अगर वो बाद में डेवलपमेंट चार्जेस लेते हैं, प्लॉट की मैं बात कर रहा हूँ, तो फिर उसमें एस्केलेशन ये वो नहीं होगी, वो उसी वक्त उसकी मार्केट वैल्यू कैलकुलेट करके लगा दें। हाँ, कंस्ट्रक्शन में एस्केलेशन चार्जेस जरूर होता है। सही है। अगला कमेंट है जिना गार्डन फेज 1 के बारे में पूछ रहे हैं, आई थिंक अजीज साहब, उसकी कोई भी अपडेट है तो बता दें प्लीज। देखिए, जिना गार्डन फेज 1 की अपडेट एक ही है कि इलीगल है। शफीक साहब, यही है? जी जी। और वहां आपने घर बना दिया है, तो जब तक सीडीए को जमीन जरूरत नहीं तो आप रहे, जब गोरी टाउन फेज 6-7 की तरह जरूरत पड़ेगी तो आपने चले जाना है, बस। और अगले हैं आसिफ जब्बार साहब, उन्होंने क्या है, अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम, और वो पूछ रहे हैं कि फ्यूचर ऑफ किंगडम वैली एंड ब्लू वर्ल्ड सिटी। ये तो मजे का बताएंगे शफीक साहब, जिनके पाँव में बेड़ी नहीं पड़ी हुई। हमारे पाँव में तो बेड़ी है ना सर। किंगडम वैली और ब्लू वर्ल्ड सिटी और आपका रूडन एनक्लेव और 2-3 सोसाइटियां जो उधर हैं, उनका एक ही मुस्तकबिल है कि आप अपनी फाइल को अपने पास उस जगह रखें जहां आप अपनी सनदें पहले रखी हुई।
बस मैं इससे आगे नहीं बोलूंगा। ना इनको एनओसी मिलेगा, ना या वहां कोई जाके कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करेगा। तो रिस्क पे कोई भी घर नहीं बनाना चाहेगा। बेशक उन्होंने प्लाट की पेमेंट तो कर दी हुई है, लेकिन जब तक एनओसी नहीं होगा, किसी की हिम्मत नहीं होगी कि वहां पे कोई कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करे, चाहे सोसाइटी जितना भी कर रहे। हाँ, अगर वो आपको इंतकाल रजिस्ट्री देती है तो फिर तो वो बात दूसरी होगी। बाकी जुबैर साहब चूंकि खुद डील करते रहे तो वो इस पे थोड़ी सारी रोशनी अच्छी तरीके से डाल शफीक सकते साहब, मैं आपसे विद ड्यू रिस्पेक्ट इख्तलाफ कर सकता हूं? हैं। जी जरूर, आप एक्सपर्ट है आपका। अच्छा शफीक साहब, बात इस तरह से है कि ब्लूवर्ड सिटी के बारे में और रूडन के बारे में अगर आप ये बात कहते हैं तो आई एम 100% एग्री। अच्छा, आपको भी पता है, कस्टमर को भी पता है कि मैं किंगडम वैली को आप सेल नहीं करता, लेकिन जितना मैंने किंगडम वैली को विजिट किया है और जितने इस क्रैश के बावजूद, मतलब बाकी सोसाइटीज पे अगर 60% या 50% क्रैश था, तो ब्लूवर्ड सिटी और किंगडम वैली पे 80% क्रैश था। इस 80% क्रैश के बावजूद नंबर एक, किंगडम वैली का थोड़ा है या ज्यादा है एनओसी मौजूद है, यानी कि सरकार के डॉक्यूमेंट्स पे उसका नाम मौजूद है, और जितनी जमीन 150 कनाल का। जी जितना है थोड़ा है। देखिए, कैपिटल स्मार्ट सिटी का पहला अगर आप एनओसी देखते हैं तो 650 कनाल का है। बाद में दूसरा, उन्होंने ले लिया होगा। हाँ, वो एक्सटेंशन हुई तेजी से, लेकिन यहां पे एक्सटेंशन इसलिए नहीं हुई कि इन्होंने 100 या 125 कनाल का एनओसी लिया, उसके बाद इन्होंने बड़े लंबे अरसे तक उस एनओसी के मुताबिक लेआउट प्लान जो दिया गया था उसके ऊपर इन्होंने डेवलपमेंट नहीं किया, फाइलें बेच के जमीनें ली। अभी जाके इन्होंने नक्शा लॉन्च किया और नक्शा उसी लेआउट प्लान के मुताबिक लॉन्च करके उसके मुताबिक डेवलपमेंट की है, और अभी इनकी एक्सटेंशन 5000 कनाल की अभी इन्होंने जमा करवाई है। ये लेट किसी इदारे की तरफ से नहीं था, लेट किंगडम वैली की तरफ से था। सो किंगडम वैली के पास एनओसी है और किंगडम वैली आपको सुस्त डिलीवर कर रहा है। मैं ब्लूवर्ड सिटी के मुकाबले में किंगडम वैली को बहुत ज्यादा सुस्त कहूंगा। ब्लूवर्ड सर सिटी आप की, कुछ कह रहे हैं, लेकिन देखें 150 कनाल पे तो लीगल तो अभी तक 150 कनाल है ना। 150 कनाल में जितने भी प्लाट बना लें, 100 बना लें, 200 बना लें, लेकिन अगर 5000 अभी वो अंडर प्रोसेस है, जब तक उसका प्रोसेस कंप्लीट नहीं होगा तो फिर। देखें मेरी बात सुने शफीक साहब, जब किसी भी प्रोजेक्ट को 100 कनाल या 150 कनाल का या 200 कनाल का एनओसी दिया जाता है तो सबसे पहले इर्द गिर्द उसका एरिया क्लियर कर लिया जाता है, उससे पूछ लिया जाता है भाई आप कितने कनाल में करना चाहते हैं, ये अप्रोक्सीमेटली लिखें। तो वो बताता है कि मैं 5000 कनाल, 7000, 5000, 7000, 10000 कनाल पे जाऊंगा। तो इर्द गिर्द की लैंड को बाकायदा वो नक्शा मैप चेक कर लेते हैं कि यहाँ पे सोसाइटी बन सकती है या नहीं बन सकती। आपको पता है टाउन प्लानिंग का मैप 10, 15, 20 साल पहले आ जाता है। सो वो चेक कर लेते हैं, लिहाजा उस एरिया में एक सोसाइटी बनने की गुंजाइश थी। 5, 10,000, 15,000, 20,000, 30,000 घर बनने की गुंजाइश थी, तब छोटा एनओसी दिया गया। मजीद जो नायाली थी वो किंगडम वैली की थी कि उन्होंने टाइम पे इसे डेवलप नहीं किया और अपने एनओसी को एक्सटेंड नहीं करवाया। लेकिन अभी वो डेवलप कर रहे हैं बड़ी तेजी से, एनओसी को एक्सटेंड भी करवा रहे हैं और बड़ी तेजी से। दूसरी तरफ आप जब बात करते हैं ब्लूवर्ड सिटी की, एनओसी नहीं है सर, कोई भी सरकारी छोटा सा पर्चा भी नहीं है। किंगडम वैली के पास तो 150 कनाल का एनओसी है ना सर, और फर्स्ट एनओसी तो हमेशा छोटा आता है, लेकिन ब्लूवर्ड सिटी के पास वो भी नहीं है, रूडन के पास वो भी नहीं है। देखें, ब्लूवर्ड सिटी, रूडन, उसके बाद एवलान, मोविदा, अब्दुल्ला सिटी, उसके बाद सेवन वंडर सिटी, नोवा सिटी, ये वो कुछ प्रोजेक्ट हैं जिनके अंदर क्लाइंट्स जो हैं वो 100% मतलब सेफ नहीं है, वो सेफ साइड उनके लिए कोई भी नहीं है। और मैं हमेशा से एक बात कहता आया हूं कि इलीगल हाउसिंग सोसाइटीज के अंदर आपने कभी भी इन्वेस्टमेंट नहीं करनी। और किंगडम वैली के अंदर काम करने की भी शफीक साहब रीजन ये था कि वो लीगल था, तो हमने बैठ के बड़े जोर से काम किया। आपकी बात को मैं बिल्कुल अप्रिशिएट करता हूँ। उनके पास 150 कनाल का है,
लेकिन जिनके पास एनओसी है या आगे उन्होंने एनओसी नहीं लिया, जैसे आजकल फेसबुक पे आया हुआ है कि ताज रेजिडेंशिया के लोग सड़कों पे आए हुए हैं बैनर लेकर के हमें प्लाट दो। वो सोसाइटियां जिन्होंने अपने एनओसी भी हैं, उन्होंने कुछ ब्लॉक डेवलपिंग भी किए हुए हैं, लेकिन उन्होंने भी हजारों के हिसाब से फाइलें बेचकर लोगों को इसी तरह चूना लगाया हुआ है जिस तरह ये बगैर एनओसी वाले हैं। तो दोनों साइड पे ये काम चल रहा है, एंड यूजर हर जगह पिसा जा रहा है। अब ताज रेजिडेंशिया के लोग सड़कों पे है, यूनिवर्सिटी टाउन के लोग सड़कों पे हैं। तो ये बहुत सारी सोसाइटियां जो अपने आप को एनओसी वाली भी कहती हैं, उनका भी इसी तरह बुरा हाल। बिल्कुल आपने ठीक कहा, ताज रेजिडेंशिया के लोग सड़कों पे हो, और ताज रेजिडेंशिया की आपने बात की, तो मैं ताज रेजिडेंशिया का आज का जो शफीक साहब एहतजाज हुआ है उससे भी मैं मिलाना चाहता हूँ। जुबैर साहब, क्या अपडेट है ताज रेजिडेंशिया की आज की? ये ताज रेजिडेंशिया का आपने भी काफ़ी दफ़ा जिक्र किया हुआ है कि जिस वक्त हमने वहाँ पे विजिट किया तो हमें उसके ना सराउंडिंग, मतलब एक साइड पे तो I-16 है, दूसरी साइड पे आबादी है, तीसरी साइड पे आबादी है। तो उसके पास मतलब अपने आप को एक्सपेंड करने के लिए ज़्यादा लैंड थी नहीं उस टाइम पे भी, जिस वक्त 3-4 साल हो गए हमें देखते हुए। तो उस टाइम पे भी हमें इस चीज़ को पॉइंट आउट किया था कि इनके पास इतनी शायद लैंड नहीं है, या ये अपने आप को इस तरह एक्सपेंड नहीं कर सकेंगे ड्यू टू